आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पर्सनैलिटी से लेके पैसे तक कोई मुकाबला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन। पुतिन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स में से भी एक है। पुतिन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस से भी कई ज़्यादा है। इस वीडियो में हम पुतिन की लाइफ और उससे जुड़ी कंस्पिरेसीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एज इस वीडियो के एंड में यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट्स के बारे में एक बहुत स्पूकी फैक्ट रिवील होने वाला है। नमस्कार हंटर्स, लेट्स बिगिन द हंट। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राड, नाउ नोन एज सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। पुतिन स्टडीड लॉ एंड ग्रेजुएटेड इन ईयर 1975 फ्रॉम लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद 16 साल तक पुतिन ने यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में एज ए फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर काम किया। एंड इन 16 सालों में ही राइज्ड अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर 1991 में जब यूएसएसआर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में स्प्लिट हो गया, जो पुतिन के वर्ड्स में बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफी ऑफ द सेंचुरी थी, बिकॉज लाखों लोगों को रशिया जैसे महान देश को छोड़कर रिलोकेट होना पड़ा। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद व्लादिमीर पुतिन ने पॉलिटिक्स में एंट्री करी as deputy mayor of St. Petersburg. In 1999, प्रेसिडेंट बोरिस येल्ट्सिन ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। एंड देन विद इन अ ईयर पुतिन क्लाइम्ड अप टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन रिपब्लिक। इसके बाद पूरी दुनिया में पुतिन को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने तुरंत अपने प्लान को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया टू मेक रशिया द अल्टीमेट मिलिट्री सुपर पावर एंड रिक्रिएट होली रशिया। पुतिन तब से आज तक करीबन 23 सालों से रशिया पर रूल करते आ रहा है। Now let's dive into facts related to Putin and theories related to his alpha male personality and luxurious lifestyle. क्या आपको पता है पुतिन इज ब्लैक बेल्ट इन जूडो? एंड और तो और उसने 2008 में लेट्स लर्न जूडो विद व्लादिमीर पुतिन नाम की मूवी भी रिलीज करवा रखी है। और दूसरी तरफ हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को देख लो। खैर छोड़ो, पुतिन आइस हॉकी का भी एक माहिर खिलाड़ी है जो लगातार उसके टीम में सबसे ज़्यादा गोल करते आया है। अब ये पब्लिसिटी स्टंट है या रॉ टैलेंट, वो तो पुतिन और उसकी टीम ही जाने। सिर्फ स्टेडियम स्पोर्ट्स नहीं, पुतिन को बहुत सी एडवेंचरस चीज़ें करते स्पॉट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, हंटिंग। एक बार पुतिन ने सिर्फ क्रॉस बो से एक व्हेल को मार गिराया था। पुतिन ने साइबेरियन टाइगर्स से लेके पोलर बियर्स तक किसी को नहीं छोड़ा। अब लगता है पुतिन ये बेजुबान जानवरों पर ताकत आजमा कर बोर हो गया है और अब उसे जानवरों से किक नहीं मिलती, इसीलिए अब दुनिया के शिकार पर निकले हैं पुतिन साहब। अब ये सब पुतिन के शौक है या महज रशियन गवर्नमेंट के पीआर स्टंट्स, जो बस पुतिन को एज ए पोस्टर बॉय यूज करके रशियन पावर का सिंबल बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, पुतिन की जेफ बेजोस से भी ज़्यादा अमीर होने की संभावना है। फाइनेंशियल बिल ब्राउडर ने पुतिन की नेटवर्थ अराउंड 200 बिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट करी है, एंड जो एक्चुअल में 200 बिलियन से भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। ऑल्दो रशियन प्रेसिडेंट की सैलरी 140,000 यूएस डॉलर्स होती है। एंड पुतिन खुद क्लेम करता है कि उसके पास एक 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, 200 स्क्वायर फीट का गैराज और बस महज 2 कार्स और एक ऑफ रोड ट्रक है। और अगर इतना ही कम पैसा है पुतिन के पास,
देन वो इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर लेता है? But how? फॉर्मर रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोरिस नेमस्टोव के 2012 डोजियर के अकॉर्डिंग पुतिन के पास 58 प्राइवेट एयरप्लेन्स हैं एंड उनमें से एक में तो $60,000 का सॉलिड गोल्ड से बना टॉयलेट भी इंस्टॉल्ड है। सीरियसली पुतिन, 45 लाख सिर्फ टॉयलेट के लिए? कमाल है। Anyways, पुतिन के पास पूरी दुनिया में फैली हुई करीब 20 लग्जरियस प्रॉपर्टीज है, जिनमें बॉलिंग एलीज, गोल्ड टाइल्स वाले स्विमिंग पूल्स और मूवी थिएटर्स जैसी कई सारी फैसिलिटीज है। उनमें से सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव पुतिन का ब्लैक सी कोस्ट पर लोकेटेड $1 बिलियन का मेंशन है। ये मेंशन खुद में ही एक सिटी के बराबर है। इसमें 3 हेलीपैड्स, एक चर्च और एक आउटडोर एम्फी थिएटर है, और तो और एक छोटी प्राइवेट आर्मी के अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी है। इसे पुतिन का एक प्राइवेट किंगडम भी कहा जा सकता है, एज इस पैलेस के चारों ओर इम्पेनेट्रेबल फेंसेस है, प्राइवेट हार्बर है, खुद का नो फ्लाई जोन है, और तो और खुद की एक सेपरेट बॉर्डर लाइन भी है। इसे सिर्फ एक पैलेस नहीं, रशिया के अंदर एक सेपरेट स्टेट भी कहा जा सकता है। पुतिन के पास अबाउट 4 मल्टी-मिलियन डॉलर्स के यार्ड्स भी है। इसके अलावा पुतिन का वॉच कलेक्शन भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इस कलेक्शन की सारी वॉचेस अबाउट $500,000 की प्राइस रेंज में लाई करती है। सिर्फ वॉचेस और प्रॉपर्टी नहीं, पुतिन के कपड़ों का खर्चा भी किसी सऊदी प्रिंस से कम नहीं। पुतिन $6,000 के सूट पहनता है, और तो और उसकी सिल्क और कैशमीर से बनी जिम ड्रेस ही सिर्फ $3,200 की है, यानी 2.5 लाख रुपए का एक लोअर और एक टी शर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुतिन इतना अमीर कैसे है? इससे रिलेटेड 3 थियरीज है। पहली, द 50% रूल। इस थियरी के हिसाब से रशिया के सारे रईसों को अपनी नेटवर्थ का 50% पुतिन को देना पड़ता है, वरना पुतिन पूरा 100% सीज कर लेगा और उन पर फ्रॉड और टैक्स इवेजन के चार्जेस लगाकर जेल में डलवा देगा। इसका फेमस एग्जाम्पल रशियन बिजनेसमैन मिखेल कोर्डोकोस्की है। उसके समय पर उसकी कंपनी यूकोज रशिया का 17% ऑयल प्रोड्यूस करती थी एंड वो $3.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ रशिया का रिचेस्ट पर्सन था। बट कुछ ही सालों में उस पे फ्रॉड के चार्जेस लगाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा करवाने के पीछे किसका हाथ होगा? दूसरी थियरी, द फैमिली गाय। इस थियरी के अकॉर्डिंग पुतिन अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिसोर्सेज दिलवाता है एंड इन रिटर्न उन्हें पुतिन के साथ अपने कंपनी शेयर्स और प्रॉफिट बांटना पड़ता है। इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पुतिन का जूडो पार्टनर आर्केडी रोटेनबर्ग, जिसको रिपोर्टेडली $7 बिलियन के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन हुए थे ड्यूरिंग द सोची ओलंपिक्स। एंड आर्केडी रोटेनबर्ग ये क्लेम करता है कि ही ओन्स पुतिन पैलेस। पानामा पेपर लीक्स में भी पुतिन के 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के नाम सामने आए थे, जिसके अकॉर्डिंग इनकी ऑफशोर होल्डिंग्स अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन की थी। सारे पैसे का डायरेक्ट ओनर पुतिन के अलावा और कोई नहीं। तीसरी थियरी, द इमिटेशन गेम। ये थियरी काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट सेज पुतिन के पास कोई इतना पैसा वैसा नहीं है, उसे बस खुद को बहुत अमीर दर्शाने का शौक है, एज पैसा पावर का इक्विवेलेंट है। ये सब तो हो गई थियरीज, पर जब स्टीवन मायर्स की बुक द न्यू जार के लिए खुद पुतिन से उसकी नेटवर्थ के बारे में पूछा गया, तब पुतिन काफ़ी स्मार्टली आंसर करता है, आई एम द वेल्दिएस्ट मैन नॉट जस्ट इन यूरोप बट इन द होल वर्ल्ड। आई कलेक्ट इमोशंस। I am wealthy in that the people of Russia have twice entrusted me with the leadership of great nations such as Russia. I believe that is my greatest wealth. और perhaps पुतिन की सारी वेल्थ रशिया को ही बिलोंग करती है। फॉर्मर मेंबर ऑफ पुतिन्स इनर सर्कल
सेर्गी पुगाचेव ने द गार्जियन न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में कहा था, एवरीथिंग पुतिन हैज़ बिलोंग्स टू द रशियन फेडरेशन। मतलब टेक्निकली पुतिन रिटायरमेंट के वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ और होल्डिंग्स रशियन फेडरेशन को हैंडओवर कर देगा। एंड कोइंसिडेंटली ये पुतिन का आखिरी टर्म ही चल रहा है, एज अकॉर्डिंग टू द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान 4 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वेल ऑफ कोर्स अनलेस पुतिन साहब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करके खुद को वापस प्रेसिडेंट ना बना दे। अभी के हालात देखकर ये होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। नाउ एज प्रॉमिस्ड द इंटरेस्टिंग कम स्पूकी फैक्ट अबाउट रशियन एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। इसके लिए हमें 9th सेंचुरी तक रिवाइंड करना पड़ेगा। तब कीवियन रूस नाम से एक राज्य हुआ करता था जिसका कैपिटल कीव था, जो अभी यूक्रेन का कैपिटल है। बिटवीन 1980 एंड 1015 कीवियन रूस का राजा ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर था। रशिया में उसका नाम व्लादिमीर है और यूक्रेनियन में व्लादिमीर। इसे इत्तेफाक समझे या क्या पता नहीं, पर इन दोनों कंट्रीज के करंट प्रेसिडेंट्स के भी यही नाम है। एंड गौर से देखने पर आपको ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर की शक्ल कुछ पुतिन जैसी नहीं लग रही? That's it for this video. आपको क्या लगता है, ये पुतिन ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर का पुनर्जन्म तो नहीं, जो अपने पुराने कैपिटल को कनकर करने आया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट हंट पे।